जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का। जैसा कि हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं आजकल, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 इनकी चर्चा कर ली है। भाग 1 में क्या था, थोड़ा सा हम रिवीजन देखते हैं, क्योंकि पीछे का अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आगे का हम भूलते जाएंगे। और हमेशा पेन कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि याद रहे कि क्या हम पढ़ रहे हैं। और लिखने से क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है डबल कैप्चर करती है। एक तो लिखते हैं तो थोड़ा समय भी देते हैं तो माइंड ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करता है। तो भाग 1 क्या था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या था, नागरिकता। भाग 3 था मौलिक अधिकार। भाग 4 था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो हमने इनके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। मूल अधिकार और डीपीएसपी, मूल अधिकार और डीपीएसपी, इनके बारे में हमको चर्चा करना है। इनके इनके में अंतर क्या है बीच में, वो हमें देखना है। तो डीपीएसपी भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 है। मूल अधिकार में क्या है कि ये न्यायालय द्वारा, शुरू से देखते हैं पहला, मतलब मूल अधिकार में क्या होता है कि न्यायालय द्वारा इनको ज़बरदस्ती लागू करवाया जा सकता है। पर डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो फिर भी ठीक है। तो पहला है इसमें, ये अपने मूल प्रकृति में सकारात्मक हैं, क्योंकि ये राज्य के कुछ मामलों पर उनकी आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है कि ये सकारात्मक रूप में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी कोई राज्य अपने लिए कुछ लॉ या नियम कानून बनाता है तो वो डीपीएसबी जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, इसमें इनको ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के लिए कोई भी लॉ बनाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक, क्योंकि ये राज्य के कुछ मामलों पर हो कार्य प्रतिबंधित करते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है कि अगर इसमें आपका कुछ भी कोई भी ऐसा नियम कानून किसी राज्य ने बनाया और जो मूल अधिकार को, अगर मूल अधिकारों में अगर हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको उन कानूनों को रद्द कर देगी सेम टाइम। इसलिए, और डीपीएसबी क्या है कि ये हमारे राज्य में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सकारात्मक है। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए है। ठीक है। और ये गैर की आयोजित होते हैं, इन्हें कानून रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो इसमें ऑलरेडी आर्टिकल 37 है जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये न्याय में उचित होते हैं। इनके हनन द्वारा न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। तो मूल अधिकार तो बताई दी, अगर एक भी तुम्हारा हनन हुआ तो सीधे मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करवाया जाएगा। इनका उद्देश्य क्या होता है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इसमें कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना मतलब जो भी राज्य में लोग रह रहे हैं उनके लिए है, और मूल अधिकार सभी के लिए है, और ये ज़बरदस्ती भी लागू करवाया जा सकता है। ये नैतिक और राजनीति मान्यता प्राप्त है इनको, मतलब ये नैतिकता के तौर पे है कि सबको मानना ही है। और ये क्या है, कानूनी रूप से मान्य है। ये 100% आपको फॉलो करना ही करना है। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह ये समाजवादी हैं। यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये स्वतः वैयक्तिक हैं। तो ये व्यक्तिगत के लिए है। मूल अधिकार में दो आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है और आर्टिकल 21, इनमें जो भी दिया गया है एक्सेप्ट आपातकालीन स्थिति, हमारे देश में अगर आपातकालीन स्थिति आ गई तो ही ये ख़त्म हो सकते हैं। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में, जैसे आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी, इसमें अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 20 है प्रिवेंशन टू कॉन्विक्शन, दोष से संरक्षण, ये दोनों कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखना। एक आर्टिकल 19 है जिसको संविधान का रीढ़ कहा जाता है। तो ऐसे कुछ आर्टिकल है जिनको हमको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या है, सॉरी आर्टिकल 6 नहीं है, ये छठवां अंतर है। इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। और ये न्यायालय इस बात के लिए कि किसी भी मूल अधिकार की हनन की विधि को गैर संवैधानिक, मतलब कोई भी ऐसा कानून बनाया राज्य ने जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उनको सेम टाइम
समटाइम रद्द कर दिया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन करने वाली विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है। तो ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 30 से 51 तक हैं, इसमें अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ कोई राज्य इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो इससे न्यायालय नहीं जा सकते हैं और ना ही ये मतलब किसी भी तरह से सही इनको ठहराया जा सकता है। तो ये है, लेकिन कुछ भी हो, इतने अंतरों के बावजूद भी ये दोनों हमारे मूल अधिकार और नीति निर्देशक वास्तव में एक व्यवस्था का अंग है। ये दोनों ही हमारे नागरिक के व्यक्तित्व के लिए ही काम कर रहे हैं। इनका लक्ष्य भी यही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये दोनों में अंतर था हमारा मूल अधिकार और डीपीएसबी में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।